तो पाली जिले में झिंथला ग्राम में श्री केवल राम जी, जो कि कुम्हार जाति के थे, इसलिए भगवान की भक्ति में कोई जाति भी बाधक नहीं है। भक्तमाल जी में हर बिरादरी में उत्पन्न भक्तों के चरित्र उसी सम्मान से लिखे हुए। कहीं कोई भेदभाव की बात हमारे शास्त्रों में नहीं लिखी। ये भेदभाव तो नेताओं ने फैलाया, जिनको वोट चाहिए थी कि हिंदू समाज को बांटो और वोटों को काटो। भक्तमाल जी में सब महापुरुषों का कोई जाति बिरादरी का विचार नहीं। तो केवल राम जी महाराज, जो कि कुम्हार जाति से थे, लेकिन जन्मजात भक्त थे। हमारा आपका जो जन्म है, सवेरे भी श्रवण किया हमने कि सनातन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और किसी पंथ मजहब में नहीं है। हमारा ये जन्म पहला जन्म नहीं है, हमारा ये वर्तमान जन्म पूर्व के जन्मों में किए गए कर्म का परिणाम है। तो हर जीव की यात्रा चल रही है। एक तो कर्म प्रवाह की यात्रा है जो कभी खत्म ही नहीं होती। माने उधार लिया, चुकाया, फिर उधार लिया, फिर चुकाया, फिर उधार लिया, फिर चुकाया। तो ये प्रवाह तो कभी खत्म होगा नहीं। कर्म किया, उसका फल भोगा, साथ साथ दूसरा कर्म किया, फिर उसका फल भोगा। किसी का लेना बाकी, किसी का देना बाकी। अशुभ कर्म हुए, नरक गए, पशु योनि में गए। शुभ कर्म हुए, स्वर्ग गए, सिद्धलोक में गए, लेकिन फिर पृथ्वी पर लौट के आए। और ये चक्र निरंतर चलता है। ये चक्र थमता कब है? जब जीव अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करता है, अपना कर्तापन भी भगवान को समर्पित करता है, अपने कर्म फल की आसक्ति को भी भगवान को समर्पित करता है। तब क्या होता है? उसके इस कर्म प्रवाह पर रोक लग जाती है, क्योंकि वे अपने सारे कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है। अन्यथा तो ये कर्म का प्रवाह चलता ही रहता है। बड़ी प्रसिद्ध गोकुल की कथा है, आपने सुनी होगी। दीपावली का त्योहार था और यशोदा मैया छोटे से कन्हैया को लेकर यमुना जी में दीप दान करने के लिए गईं। यमुना जी में दीप दान की बड़ी महिमा है। हम लोग दीपावली पर दौज पर दर्शन करते हैं। हे राम, पूरी यमुना जी दीप ही दीप, दीप ही दीप, हजारों लाखों दीपक हर समय यमुना जी में प्रवाह। इतना दीपदान कार्तिक में होता है, माने जहां तक निगाह जाएगी एक दो दीप नहीं, हजारों दीपक। भक्त लोग मनोरथ करते हैं कि दीपदान, आज यहां यमुना जी प्रकट हुई हैं, यहां दीपदान कर लीजिए। ये तो भाव राज्य है, ये भी तो भावना की यमुना है। ठाकुर विहार कर रहे तो यमुना जी, तो यमुना जी में दीपदान की बड़ी महिमा है। तो यशोदा मैया लाला को लेकर के दीपदान करने गई, तो दीपक उन्होंने छोड़े, छोटे से कन्हैया को पास में बिठा दिया। तो क्या देखा, थोड़ी देर बाद यशोदा जी ने कि ठाकुर जी यमुना जी से दीपक निकाल निकाल करके अपने पास रख रहे। मैया ने लाला को कहा, लाला ये क्या कर रहा है? दुनिया तो दीप दान करती है कार्तिक में, और तू दीपक जो दान किए हुए हैं उनको निकाल रहा है। तो ठाकुर जी क्या बोले, मैया ये दीपक आगे जाके डूब जाते कहीं ना कहीं प्रवाह में, तो इसलिए मैंने निकाल लिया इन दीपकों को। तो मैया ने कहा, कन्हैया यमुना जी में तो लाखों दीप बह रहे हैं,
तूने तो 10-20 दीपक निकाले हैं, तो सभी डूबेंगे, ये भी डूब जाते आगे कहीं ना कहीं। तो यमुना जी में तो लाखों दीप बह रहे हैं। तब उस समय जो भगवान ने बात कही वो अपने समझने की है। ठाकुर जी ने कहा मैया सारे दीपकों का मेरा ठेका नहीं है, तो फिर कौन दीपकों का ठेका है? बोले यमुना जी में बहते बहते जो दीपक मेरी ओर को आए, सब दीपकों को मैंने नहीं उठाया। यमुना जी में बहते बहते जो दीपक मेरी ओर को आए उनको मैंने उठा करके किनारे पर रख दिया। तो यमुना जी का इस दृष्टांत में तात्पर्य है कर्म का प्रवाह, और हम सब जीवात्माएं ही दीपक हैं। तो प्रवाह में सब जीवात्माएं बह ही रही हैं, हम सब जीव बह ही रहे हैं। लेकिन इस प्रवाह में बहते बहते हम लोग निकल तो नहीं सकते अपनी सामर्थ्य से, पर क्या कर सकते हैं कि बहते बहते ठाकुर जी के सन्मुख होएं, बहते बहते भगवान के सन्मुख होएं, भगवान की ओर उन्मुख हों। तो क्या होगा? दयालु श्री कृष्ण को कभी दया आएगी और इस बहते दीपक को वो निकाल करके अपने निकट रख लेंगे। तो कर्म प्रवाह में जीव बहता रहता है, बहता रहता है। तो ये पहला जन्म नहीं है। एक पिता के 4 बेटे होते हैं, चारों में कितना अंतर होता है। पिता ने एक सा खिलाया, एक सा पिलाया, एक सा पढ़ाया, एक सा रखा, एक राजा बन गया, एक रंक बन गया। कैसे अंतर आ गया कि वो चारों बालक पिछली कर्म की पूंजी अलग अलग लेके आए थे। तो ऐसे जो संत महापुरुष होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे संत होते हैं जो साधन करके सिद्ध बने हैं, माने कभी हमारे आपके जैसे ही थे, किसी जन्म में संत सद्गुरु मिले और फिर साधना करके इस मार्ग पर चले और फिर कई जन्मों में अपनी यात्रा पूरी करी, तो वे भी जन्म ग्रहण करते हैं। दूसरे वे महापुरुष होते हैं जिनको भगवान अपने नित्य धाम से धरा पर भेजते हैं कि जाओ, जाकर के जीवों का कल्याण करो, भक्ति का आदर्श उपस्थित करो। उनको नित्य सिद्ध महापुरुष कहते हैं। तो भक्तमाल जी में प्रायः नित्य सिद्ध महापुरुष ही हैं। तो ये भक्ति यात्रा भी एक दिन की नहीं है। मानिए 100 मील का रास्ता है और इस जन्म में हम 10 मील चले हैं, तो क्या होगा? हरि गुरु की शरणागति से लाभ क्या होता है? सबसे बड़ा कि गुरुदेव की शरणागति लिए, भगवान की शरणागति लिए और भजन करने लगे, तो सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि अधोगति नहीं हो। यदि भजन मार्ग में लग गए हैं, हम उपासना प्रारंभ कर दी है, तो अधोगति नहीं होगी। अर्जुन ने यह प्रश्न किया भगवान से गीता में कि प्रभु भजन करते करते किसी का शरीर पूरा हो गया तो आगे क्या होगा? जो भगवान ने कहा, अर्जुन कोई व्यापारी रात को काम करते करते और सो गया, रात हो गई, तो अगले दिन कहां से काम शुरू करेगा? अर्जुन ने कहा जहां तक कर लिया उससे आगे से शुरू करेगा। तो भगवान ने कहा एक जन्म में भक्ति करते करते उस जन्म की आयु पूरी हो गई, तो अगले जन्म में उसे वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करनी होती है। 100 मील का रास्ता था, 10 मील इस जन्म में चल लिए, तो आगे 90 मील ही चलना बाकी है, दोबारा से 10 मील नहीं चलेंगे। तो आप क्या व्यवस्था करते हैं? अर्जुन ने पूछा। भगवान ने कहा मैं उसको पवित्र घर में जन्म देता हूं, उसको संत सद्गुरुओं से मिला देता हूं, उसके भीतर श्रद्धा उत्पन्न कर देता हूं। माने जितना साधन उसने किया है, उतना ज्ञान, उतनी श्रद्धा उसको पहले से प्राप्त होती है,
और फिर वो आगे की यात्रा करता है। अब कुसंग में न पड़े न बहके तो और अपना आगे का रास्ता तय कर ले, एक ही जन्म में तय कर ले या 2 में तय करे या 4 में तय करे। पर भक्ति मार्ग पर लग गया, भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर, तो बार बार मानव देह मिलती रहेगी और आगे बढ़ने का अवसर भगवान देते रहे। ये भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा लाभ है, ये और मार्ग में ऐसा नहीं है। तो केवल राम जी। अब भक्तमाल जी में ये तो नहीं लिखा कि पूर्व जन्म में कौन थे, क्योंकि सब महापुरुषों के बारे में ये जानना संभव नहीं और उन्होंने अपने से बताया नहीं, लेकिन उनके चरित्र को पढ़कर सुनकर तो ये समझ में आता है कि वो सिद्ध थे, उनकी एक जन्म की साधना नहीं थी। हाँ, जन्म कुम्हार परिवार में हुआ। काम क्या करते थे, वही उनका पैतृक कर्म था, मिट्टी लाते थे और बर्तन बनाते थे। लेकिन जन्म से ही उनके भीतर भक्ति के संस्कार थे, उनके माता पिता भी भक्त थे और छोटी आयु में ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। जयपुर में गलता गादी है, उन गलता गादी में सिद्ध महापुरुष रहते थे, श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज, उनके शिष्य थे। समझिए कि जिन्होंने भक्तमाल का लेखन किया है नाभा गोस्वामी जी, उनके काका गुरु जी थे, अग्रदेवाचार्य जी के छोटे गुरु भाई थे, ऐसा माने। तो छोटी अवस्था में उनको अपने गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त हुई थी और तभी से उनका मन लग गया था भक्ति में। मिट्टी लाना, मिट्टी को सुधारना, फिर चाक पे बर्तन बनाना, फिर आग में तपाना और फिर बेच देना, और बहुत काम भी नहीं करते थे। भक्तमाल जी में लिखा है कि महीने में केवल 30 बर्तन बनाते थे। 30 बर्तन तो महीने में बहुत थोड़े होते हैं, कुम्हार तो बहुत ज्यादा बना लेता है, पर केवल 30 बर्तन बनाते थे। एक दिन एक बर्तन बिक जाए और उससे बस दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए, वह इतना बहुत है। बाकी समय नाम जप और अपनी साधना में वो लगे रहते थे। और नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि बर्तन बनाते उनकी भावना क्या थी, बोले वो नाम जप करते हुए ये मिट्टी का काम करते थे। बोले अनघड़ मिट्टी को लाना, सुधारना, पात्र बनाना, आंच में तपाना और फिर योग्य बना देना उसको। ऐसे उनके पास जो भी लोग आते थे, अब कुम्हार का काम था तो लोग आते ही रहते थे, लेकिन वो बर्तन कितने का लेगा, एक की जगह 2 ले ले, 2 की जगह 4 ले ले, ये बात नहीं करते थे। वो बर्तन लेने आया, उसको बिठा लिया और सत्संग शुरू कर दिया उसके साथ। और ऐसा सत्संग सुनाते थे कि जैसे अनघड़ मिट्टी को लाके सुधारते थे, ऐसे अनघड़ जीव को अपनी वाणी के द्वारा सुधारते थे। सत्संग इतना सुंदर करते थे कि लोग आकृष्ट हो जाते थे, बैठ जाते थे, बर्तन लेना तो भूल जाते थे, सत्संग शुरू हो जाता था। तो अनघड़ जीव को सुधारते और फिर धीरे धीरे उसको सुंदर आकृति दे देते। और जब उस व्यक्ति में सुंदर आकृति माने सुंदर स्वभाव आचरण पैदा हो जाता, बुरी आदतें छूट जाती, तब उसको भक्ति के आवे में, भक्ति की आंच में तपा देते और फिर भगवान के योग्य बना देते, सेवा के योग्य बना देते। तो ऐसी उनकी रहनी थी, सेवा करते थे। उनका विवाह भी उनके माता पिता ने किया। उनकी धर्म पत्नी का नाम था पूरी, उनका नाम था कुम्हार केवल राम। धीरे धीरे करके समय बीता।
तो एक तो उनकी सत्संग में नाम जप में बड़ी प्रीति थी, दूसरा उनकी संत सेवा में बड़ी प्रीति थी। जबकि उनके पास कोई धन वन की व्यवस्था नहीं थी, मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो कितना रुपया होता होगा, लेकिन उसमें भी एक समय भोजन बनता था केवल राम जी के, तो जितने भी पैसे के बर्तन बिके उस सब का आटा दाल ले आते थे और घरवाली को कहते थे सभी बना दे, यानी जितना आटा है सबकी रोटी बना दे, जितनी दाल है सबको सिद्ध कर दे। और उसके बाद भगवान को भोग लगाते थे और फिर जब प्रसाद तैयार हो जाता था तब फिर आस पास दूर तक देख के आते थे कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई साधु तो नहीं आए, कोई सन्यासी तो नहीं, कोई ब्राह्मण तो नहीं, कोई भक्त तो नहीं, और कोई भी मिल जाए, भैया चलो प्रसाद पाओ, भैया चलो प्रसाद पाओ, भैया चलो प्रसाद पाओ, बलिहारी। तो जो मिल जाए 2 4 6 ले आना और प्रसाद पवा देना। कभी कभी तो उन्हीं के लिए नहीं बचता था, बहुत सामान तो नहीं होता था, दाल रोटी होती थी, और सबको पवा देना फिर पाना। उनकी धर्म पत्नी को ये सब ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनको भी सत्संग सुनाते रहते थे, पर कई बार निकट वालों को उतना सत्संग नहीं लग पाता, तो उनकी धर्म पत्नी को ज्यादा ये सब नहीं रुचता था, पर उनकी सेवा चलती थी। जब कभी ज्यादा संत आ जाते तो वो मधुकरी भी मांग लाते थे। मधुकरी माने भिक्षा मांग लाते थे। भक्तमाल जी में 149 संख्या 56 में श्री कुबा जी का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया है। मधुकरी सेवा मांगे भक्त, तिन पर हो बलिहार कियो। जय तारन गोपाल के, केवल कूबे मोल लियो। मधुकरी मांगे सेवे भगत, तिन पर हो बलिहार कियो। कुबा जी का चरित्र कहते हुए भक्तमाल रचयिता नाभा जी इतने विभोर हो गए उनका स्मरण करके, कहते हैं ऐसे भक्तों पर मैंने अपने आप को बलिहार कर दिया। जयतारन गोपाल के केवल कूबे मोल लियो, मुझे कुबा भगत ने मोल ले लिया। ऐसे भक्तों ने अपनी निष्ठा से मुझे खरीद लिया। इतनी संत सेवा की निष्ठा। तो आटे की भिक्षा मांग लाते, फिर बनवाते रोटी। वो उनकी धर्म पत्नी की कोई ज्यादा वो नहीं थी भावना, पर फिर भी वो कहते थे तो वो बना देती थी, खुद भी संग लग जाते। धीरे धीरे करके समय बीता। एक दिन की बात, केवल राम जी के यहां 200 महात्मा आ गए। ऐसे तो 1 2 4 आते थे तो निर्वाह हो जाता था, कैसे अपने एक रोटी खा लिए बाकी पवा दिए। एक दिन तो 200 महात्मा आ गए। घरवाली ने कहा ये कहाँ जमात आ गई, क्या होगा? तो बोले कि अरे तो दुख पाती है, ये सब तो मेरे माई बाप हैं, ये सब तो मेरे रिश्तेदार हैं। घरवाली ने कहा कौन झेलेगा इन रिश्तेदारों को? अब तो सबको न्योत दोगे कि चलो जी भोजन करो, बनाएगा कौन? और व्यवस्था भी नहीं, 2 4 का तो निभ जाए, 200 का कौन बनावे? केवल राम जी ने कहा चुप, एक शब्द जो कहा हो, अभी कोई ना कोई व्यवस्था करता हूं और आसपास से और कोई आ जाएगा उसको भी साथ में लगा लेंगे, पर भोजन तो कराऊंगा, ये तो नियम है। लेकिन घर में राशन ही नहीं था। 30 बर्तन महीने में बनाते थे, एक एक बेचते थे, उससे दाल रोटी चलती थी। तो प्रियादास जी वर्णन करते हैं भक्तमाल में अब 200 लोगों के लिए तो बहुत आटा दाल चावल सामग्री चाहिए। तो वो एक वैश्य की दुकान पर गए जहां से उनका राशन आता था,
जाकर कहा, सेठ जी मुझे 200 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था चाहिए। आटा, दाल, चावल, घी, बूरा, बेसन, ये सब चाहिए। उन्होंने कहा, अरे राम, 200 लोगों की राशन चाहिए, पैसे दे। बोले, पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। वो सेठ जानते थे, ये तो उनको पता था कि ये झूठ नहीं बोलता। तो उन्होंने कहा कि कैसे चुकाएगा, तेरा कोई सोने का काम है क्या, मिट्टी का काम है, इतना पैसा कैसे चुका देगा। बोले, महाराज कुछ और करवा लेना, मैं चुका दूंगा, पर मेरे यहाँ साधु आए हैं। तो सेठ बड़ा चालाक था, उसको कुआं खुदवाना था। मारवाड़ क्षेत्र में अब तो पानी की व्यवस्था हो गई, नहीं तो कुएं ही थे, और दूर दूर कुएं होते थे गहरे गहरे। तो सेठ को अपना निजी कुआं खुदवाना था। तो उसको याद था, उसने कहा, कुम्हार लोग कुआं खोदते हैं। उसने कहा कि तुम मेरा कुआं खोद दोगे। इतनी देर में उस सेठ ने हिसाब लगा लिया कि 200 लोगों का राशन इतना पैसे का, और कुआं खुदवाऊंगा तो जो मजदूरी है वो 4 गुना लगेगी। तो गरीब की मजबूरी का फायदा क्यों ना उठाऊं, इनसे हामी भरवा लूं। बोले कि तू मेरा कुआं खोद देगा। केवल राम जी ने कहा, महाराज खोद देंगे, मैं और मेरी घरवाली हैं, 2 खोद देंगे, जितना भी समय लगेगा। बोले, ठीक है, तू मेरा कुआं खोद देना और ले जा सामान। तो 200 लोगों का राशन दे दिया केवल राम जी को, और केवल राम जी परम प्रसन्न होकर के आए। और भी जो उनके साथ के लोग थे, धर्मपत्नी तो थी ही, सबको लगा दिया। बढ़िया रसोई बनी और ठाकुर जी को भोग लगाया, और सब संतों को बैठ करके प्रसाद पवाया। तो संतों को प्रसाद पवाना, वैष्णवों को प्रसाद पवाना, इसमें बहुत उनको आनंद आता था। सबको प्रसाद पवा दिया। अब महात्मा लोग तो जय सिया राम कह के प्रसाद पाके चले गए, और जो दक्षिणा कुछ दे सकते थे वो दे दी। अब अगले दिन अपनी पत्नी को कहा कि ऐसे ऐसे मैं लेके आया हूं। उसने कहा कि कैसे इतना सामान ले आए। बोले, सेठ ने कहा है कि कुआं खोद देना मेरे यहाँ, तो अब तू मेरे साथ चल, वहां कुआं खोदेंगे। अब घरवाली मना भी नहीं कर सकती, और आफत, अपने घर के काम खत्म नहीं हुए, कुआं खोदो जाके, पैसा मिलेगा नहीं, पैसा पहले ले चुके, महात्माओं को खवा दिया। बोले, चल। तो अपनी धर्मपत्नी को लेके गए, और भी जो थे कुछ लोग लेके गए, कुआं खोदने लग गए। कैसे खोदते थे, पुराने पुराने चित्र हैं, लगा रहे हैं चित्र। कथा का प्रसारण होता है तो साथ में रास्ते में सब चित्र निकाल लिए थे, तो वो चित्र भी लगा रहे हैं साथ में। तो कैसे भक्तमाल जी में लिखा है कि कुआं खोदते थे। बोले, एक फावड़ा चलावें और एक बार बोलें, जय सिया राम, जय सिया राम। ये उनका नियम था। और घरवाली से भी बुलवाते, माने खोदा, मिट्टी भरी, जय सिया राम, वो भी कहे जय सिया राम। ऊपर से वो खाली टोकरी फेंके, जो बता रखा था, खाली टोकरी फेंके तो कहना जय श्री राम, तो टोकरी फेंकती जय श्री राम, तो किनारे हो जाते। फिर टोकरी भरते, फिर चढ़ के पकड़ाते जय सिया राम, फिर वो पकड़ती, फिर वो डालती। कुआं खोदा, कितने दिन लगे खबर नहीं। लिखा है भक्तमाल जी में, 80 हाथ गहरा कुआं खोदा। तो राजस्थान में बड़े बड़े गहरे, और मिट्टी का ढेर चारों ओर ही लगा हुआ था, 2-4 और मजदूर पकड़ लिए थे। अब वो भगवान की इच्छा क्या हुआ कि कुबाजी अकेले ही थे, ऐसे चढ़ने का उन्होंने बनाया हुआ था, और वहां से वो मिट्टी ले जाकर के ऊपर पकड़ाते थे, फिर नीचे खोदने आते थे। जाने क्या हुआ, वो जो चारों ओर मिट्टी के पहाड़ लगे थे, हजारों मन, कुछ हलचल हुई और वो हजारों मन मिट्टी नीचे सरक गई, और कुबाजी महाराज कुएं में उस मिट्टी में दब गए। वो इतनी मिट्टी कि वो जितना खाली खोदा कुआं था वो भर गया।
अब तो क्या हो साहब, अब तो उनकी घरवाली रोए पीटे, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सेठ भी आ गया। क्या हुआ क्या हुआ? बोले कुबा जी, पहले तो केवल राम नाम था, कुबा तो बाद में अब होगा। बोले केवल राम दब गया, केवल राम दब गया। अब लोग तरह तरह की बातें करने लग गए। कोई कह रहा बड़ा पापी था, बड़ा पापी था, पाखंडी था, इसलिए दब गया। कोई कह रहा है ये कमा कमा के इन मोड़ों को खिलाता था ना, साधुओं को खिलाता था ना, उससे दुर्गति हुई है, दब गया रेते में। कोई कह रहा है इस दुष्ट सेठ का पैसा लिया है, इस कपटी का, उसके कारण इसका पैसा खाया है, उसके कारण ऐसा हुआ है। रेता कोई नहीं हटावे, और इतना गिर गया कि हटाना भी आसान नहीं था। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, सेठ से कहा। तो सेठ क्या बोले, अब उनको लग रहा था फिर दोबारा मजदूरी लगेगी। तो सबसे कहा भैया इतना रेता किसी पे गिर जाए तो कोई जीवित तो बचेगा नहीं, केवल राम तो मरी गए होंगे। अब इतना रेता उठाया भी नहीं जा सकता, महीनों लग जाएंगे निकालने में। तो ये मान लो यही केवल राम की समाधि बन गई। अब बात को छोड़ो, घरवाली को कहा मैं तुमको कुछ पैसे दे दूंगा, भोजन पानी की व्यवस्था कर दूंगा, तुम जाओ। और घरवाली भी मान गई। तो थोड़ी देर रोई धोई चली गई, उसको पैसे दे दिए और केवल राम जी वहीं दब गए। बंधुओं, आश्चर्य आपको होगा कि 1 महीना बीत गया, सबको आशा खत्म हो गई कि केवल राम तो दब के मर गया। 1 महीने बाद फिर एक संतों की टोली आई, क्योंकि संतों में तो नाम था केवल राम जी का। जो भी आते थे तो सोचते पाली में वहाँ झीछड़ा गांव में जरूर जाना है, एक भगत रहते हैं कुमार। तो वो आए, रात के समय आए और केवल राम जी तो मिले नहीं। तो वहीं जो कुआं खोदा था वहीं आकर के बैठ गए कि अब आगे निकल जाएंगे, कहीं उनको जाना था। और जब रात को वो आकर के बैठे तो कुएं के पास से आवाज आ रही थी, जय सिया राम। आत्मा लोग तो चौंक गए, अरे ये तो केवल राम जी की आवाज है। पूरी रात कीर्तन की आवाज आती रही। सवेरे उठ करके गांव वालों को इकट्ठा किया, भैया ये केवल राम जी की आवाज आ रही है, पूरी रात जय सिया राम जय सिया राम। गांव वालों ने कहा महाराज केवल राम तो दब गया, इस कुआं खोदते खोदते महीना भर से ऊपर हो गया। महात्माओं ने कहा भैया यहां से तो जय सिया राम की आवाज आ रही है, केवल राम के लोगों को भरोसा ना हो। तो सब गांव वालों को बुलाया, फिर संध्या हुई, सबको वहां बिठाया, सबको आवाज आ रही थी जय सिया राम जय सिया राम। अब तो चर्चा होने लगी क्या किया जाए। कुछ लोग बोले लगता है ये केवल राम मर के प्रेत बन गया है, और पूर्व अभ्यास बस अब जो आदमी जिंदे जी करता है वो मरने के बाद भी जो प्रेत बन गया है, और पूर्व अभ्यास बस उसके मुंह से जय सिया राम निकल रहा है। विमुखों का गांव था, भगत लोग थे नहीं। महात्माओं ने कहा भैया तुम लोग पागल हो क्या? पहली बात तो कोई हरि भक्त वैष्णव प्रेत क्यों बनेगा? अब प्रेत लोग जय सिया राम बोलेंगे क्या? और जय सिया राम बोल के प्रेत योनि में पड़े रहेंगे क्या? उनका उद्धार नहीं हो जाएगा भगवान नाम लिए से? पर लोग तरह तरह की महात्मा लोग अड़ गए, बोले महाराज खुदाई करो, केवल राम की ही आवाज है, जरूर भगवान ने कोई लीला की है, आप लोगों ने खुदाई भी नहीं की। अब महात्माओं ने सबको जगाया, तब गांव वालों को कुछ कुछ समझ में आया। तब सब लोग लग गए फावड़ा टोकरी लेके। अद्भुत घटना भक्त माल जी में लिखी है, जैसे जैसे फावड़ा लेके मिट्टी हटाते जाएं, आवाज भीतर से आती रहे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आहा। और जैसे मिट्टी हटाई तो क्या देखा, दबे हुए तो थे केवल राम जी, लेकिन क्या भगवान की इच्छा,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब क्या हुआ ये तो कौन जाने, वो मिट्टी गिरी तो जाने कैसे गिरी कि केवल राम जी के ऊपर एक मेहराब जैसा बन गया, एक ऐसी गुफा जैसी बन गई। इधर मिट्टी गिरी, उधर मिट्टी गिरी, इधर मिट्टी गिरी, जैसे मेहराब बन गया। अब इसको असत्य नहीं मानिएगा आप। परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नाम आप सबने सुना होगा, गीता प्रेस के संचालक संपादक। उनके जीवन के विषय में आप जानते हैं, उनका चरित्र हम कह चुके हैं। शिलोंग में रहते थे और जब शिलोंग में थे वहां जन्म हुआ था उनका। भयानक भूकंप आया, उनकी बुआ का बेटा आया हुआ था और सब लोग, घर के रिश्तेदारी के सब लोग समाप्त हो गए। इतना भयानक भूकंप था, बड़े बड़े घर ढह गए। पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी वो खेल रहे थे, तो जैसे मकान टूट के गिरने लगे, छिपने का बच्चे खेल खेल रहे थे, तो भाई जी छिप गए। जैसे उनको डर लगा कि भाई क्या हुआ, उसी समय एक बहुत बड़ी शिला भाई जी के ऊपर गिरी और ऐसे गिरी, इधर टिक गई और इधर टिक गई, और बच्चे कितने डर के वो उसमें बैठे रहे। और उसके ऊपर मकान टूट के गिरे, भवन टूट के गिरे। 3 दिन तक भाई जी वहां बैठे रहे। उस समय तो इतनी कोई व्यवस्थाएं थी नहीं थी, कोई आशा नहीं थी कि 5-7 बरस का बालक जीवित होगा। लेकिन मलबा हटा तो उस शिला के नीचे परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी ऐसे बैठे, और ठाकुर जी को उनसे इंसदे ग्रंथ लिखवाने थे, इतना बड़ा काम करवाना था। गीता प्रेस को कौन नहीं जानता, गोरखपुर में गीता प्रेस गोरखपुर ना होती तो हम लोग को रामायण भागवत प्राप्त होती क्या? ये उनके संपादक की बात आपको सुना रहे, उनके जीवन की सत्य घटना है। तो ऐसा मेहराब जैसा बन गया कि केवल राम जी जीवित रहे। और आश्चर्य ये कि जब लोग गए भीतर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके निकालने, तो क्या देखा कि केवल राम जी के पास थाली रखी है, थाली में मालपुआ रखा है, खीर रखी है, जल का सकोरा भरा। अब तो लोग अचंभे में, और केवल राम जी कैसे बैठे हैं, माने जोर तो पड़ा था, ऐसे झुक गए। तो उनकी कमर में माने महीना भर ऐसे झुक के रहे ना, दब के रहे, तो कमर में कुबड़ हो गया। तो पहले नाम था केवल राम, फिर हो गया कुबा, इसलिए भक्तमाल जी में कुबा ही लिखा, विशेष केवल राम भी लिखा है, पर मुख्य रूप में कुबाजी कुबड़ उस समय उनको निकल आया। पर थे अपनी समाधि में बस जय सिया राम। लोगों को तो अचंबा हो गया, जैसे समाधि में हो, हाथ पैर सिकुड़े हुए। उनको निकाला, बहुत देर में तो उनकी समाधि भंग हुई, और वो और अचंबा की भीतर खीर मालपुआ और जल धरा हुआ है। लोग जैसे तैसे उनको घर लेकर के आए। अब तो जिसको लोग सामान्य कुम्हार कहते थे, वो सिद्ध महात्मा बन करके, भाई इतना बड़ा चमत्कार हो गया। सब लोग आए और कुबाजी तो जय सिया राम और जय सिया राम और जय सिया राम और जय सिया राम। सब लोग आके पूछने लगे, कुबाजी क्या हुआ था, केवल राम जी क्या हुआ था, इतनी मिट्टी गिर गई, 80 हाथ नीचे दब गए, आपका बाल बांका नहीं हुआ, ये खीर कैसे रखी थी, मालपुआ कैसे रखे थे, जल कहां से रखा। अब केवल राम जी रोवें और रोवें और रोवें। बलिहारी। तब सबने पूछा हुआ क्या, बताओ तो सही। तब अंतरंग भक्तों को कहा कि जिस समय ढनक कर मिट्टी गिरने लगी, उसी समय मेरे सीताराम प्रकट हो गए। और जो मिट्टी का मेहराब देख रहे हो, वो मिट्टी का मेहराब नहीं था, प्रिया प्रियतम ने ऐसे दोनों हाथ पकड़ लिए ऊपर। अब मेरे सिर पे मिट्टी नहीं गिरने दी, इधर गिरती रही उधर गिरती रही, और मैं तो ऐसे बस सिकुड़ के बैठा रहा, और इतनी भी जगह में नहीं बची कि हाथ पांव खोल सकूं। तो क्या होता था,
ये खीर मालपुआ कहां से आए? बोले रोज जानकी जी आती थी। जानकी जी आती थी? वो कैसे आती थी? अरे पृथ्वी की बेटी है ना। जानकी जी कौन की बेटी है? पृथ्वी से प्रकट भई और पृथ्वी में तो समाई। कहां समाई सीता जी? तो पृथ्वी में ही रहे, पृथ्वी की बेटी है। तो जानकी जी पृथ्वी से निकल के आती और खीर मुआ मालपुआ लेके आती। मेरी तो ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि हाथ पांव खोल पाता, वो अपने हाथ से मुझको पवाती, प्रसाद हाथ से मुझे पवाती, जल हाथ से मुझे पिलाती। आज मैं प्रसाद नहीं पा पाया क्योंकि आप लोग बार बार मिट्टी हिला रहे थे तो धमक होती थी। तो जानकी जी लाई, मैंने कहा आज आप पधारो। सारी बात बताई। सुन करके तो सब अचंभे में रह गए। लेकिन उस समय भी जो भक्त थे उनको तो विश्वास हुआ, लेकिन अश्रद्धालु को तो ब्रह्मा जी उतर आए सत्संग करने तो भी न लाभ हो। तो जो अश्रद्धालु थे, श्रद्धाहीन थे, उन पर तो कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ, पर भक्तों का बहुत कल्याण हो गया। अब तो महाराज जो कुबा जी जैसे तैसे निर्वाह करते थे तो दूर दूर से लोग दर्शन करने आने लग गए। ठाकुर जी प्रसिद्ध कर दिए उनको। अब खूब लोग आए और सत्संग तो पहले से ही करते थे, कुबा जी कीर्तन कथा तो करते थे। अब लोग पैसा भी चढ़ाने लग गए और इतना पैसा चढ़ने लग गया कि कुबा जी भंडारा तो करते ही थे माने रोज प्रसाद। अब वो जितना भी पैसा, वो सब पैसे से राशन मंगवा ले किसी भी भगत से और रसोई बने। अब तो महाराज उनकी घरवाली तो मान चुकी थी मैं विधवा हो गई, और पता चला है तो फिर जिंदा होके आ गए। अब बाहर से तो दिखावा कि मैं बहुत खुश हूं और भीतर भीतर रोवे कि अब फिर चूल्हा पे बैठना पड़ जाएगा। इनकी तो और धन और आने लग गया, ये तो पूरे दिन कहेंगे कि चूल्हा जोड़ और रोटी बनाए जा। तो बाहर से तो उसने भी अरे मेरा पति आ गया, अरे मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, और केवल राम कुबा जी ने कहा लग जा। अब फिर इतने इतने जो है सामग्री आने लगी। अब खूब कथा कीर्तन होने लग गया और भोज भंडारे होने लग गए। धीरे धीरे करके समय बीता, खूब आनंद हुआ।